नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम अरब इज़राइल युद्धों एवं संघर्षों के बारे में जानेंगे। फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट की घोषणा के साथ ही 15 मई 1948 को इज़राइल राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो अरब राज्यों को पूरी तरह से अमान्य था। इस राजनीतिक घोषणा के अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, यमन व सऊदी अरब ने इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। इज़रायली सेना इस आक्रमण से पहले ही आश्वस्त थी और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने भी इज़राइल को भरपूर सहायता प्रदान की। इस युद्ध में इज़रायली अरबों के हमलों को विफल करने में ही सफल नहीं हुए, बल्कि अरबों के एक बड़े क्षेत्र पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इज़राइल के विभाजन के समय 14,000 वर्ग किमी का क्षेत्र दिया, परंतु इस युद्ध के दौरान उसने अरब के कुछ क्षेत्र पर और अधिकार कर अपना क्षेत्रफल 20,700 वर्ग किमी बढ़ा लिया। अरबों की इस हार के परिणाम स्वरूप संसार भर के यहूदियों के लिए इज़राइल के द्वार हमेशा के लिए पहले से अधिक खुल गए और प्रतिशोध के भय से यहाँ पर लगभग 10 लाख से अधिक फ़िलिस्तीनी अरब राज्य छोड़कर पड़ोस के प्रदेशों में भाग गए। फ़िलिस्तीन की 70% जनसंख्या शरणार्थी के रूप में गाज़ा पट्टी, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से शरणार्थी कैंपों में बसाई गई, और ये शरणार्थियों की समस्या बहुत विश्व राजनीति की एक जटिल समस्या बन गई। युद्ध के बाद कई युद्ध विराम संधियां की गई, लेकिन एक स्थायी शांति संधि के सभी प्रयत्न असफल रहे, क्योंकि अरब राज्य इज़राइल के स्थायित्व को मान्यता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं थे। अरबों की पराजय से अरब इज़राइल दुश्मनी का स्वरूप स्थायी बन गया। इज़राइल के अस्तित्व को स्थायी बनाए रखने हेतु पश्चिमी शक्तियों के लिए सभी वांछित सैन्य सहायता व शस्त्रों को देना आवश्यक हो गया था। इसलिए इज़राइल पश्चिमी राष्ट्रों की सहायता से एक सैन्य कैंप बन गया। अरब इज़राइल संघर्ष ने निरंतर अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। 1948 के युद्ध के बाद अरब राज्यों तथा इज़राइल में समय समय पर सैनिक झड़पें होती रही। फ़ियादीन अड्डों से इज़राइल पर छापामार आक्रमण होते रहे। सारा क्षेत्र तनावग्रस्त रहा और ये तनाव 1956 में स्वेज नहर के मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किए जाने के अवसर पर युद्ध का रूप ले गया। अक्टूबर 1956 को इज़रायली सेनाओं ने सिनाई क्षेत्र में मिस्री मोर्चों पर आक्रमण कर दिया। इनका उद्देश्य फ़ियादीन अड्डों को नष्ट करना था। 31 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने स्वेज नहर पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पोर्ट सईद की बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के युद्ध में इज़राइल ने संपूर्ण सिनाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन 6-7 नवंबर की मध्यरात्रि को ब्रिटेन और फ्रांस ने सोवियत संघ की गंभीर चेतावनी से डरकर युद्धबंदी की घोषणा कर दी और संयुक्त राष्ट्र संघ की इच्छानुसार 20 दिसंबर को उन्होंने अपनी सेनाएं स्वेज क्षेत्र से वापस बुला ली। स्वेज नहर पर मिस्र के अधिकार को मान्यता प्राप्त हुई। स्वेज नहर पर मिस्र के अधिकार को विश्व जनमत प्राप्त हुआ। 7 मार्च 1957 को इज़राइल ने भी अपनी सेनाएं वहां से वापस बुला ली। इस युद्ध के बाद अरब राष्ट्रवाद को इज़राइल से पराजय के बाद भी एक नया उत्साह मिला और वो प्रतिशोध लेने और खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने हेतु संगठित होकर लड़ने को बाध्य हो गए।
1950 से 1967 तक अरब इजराइल संबंध बिगड़ते ही रहे। एक प्रकार से शीत युद्ध, शस्त्र दौड़, छापामार आक्रमण और अन्य विवाद जैसे कि जॉर्डन नदी के जल से संबंधित विवाद पश्चिमी एशिया को घेरे रहे। 1967 में स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई। अप्रैल 1967 में सीरिया तथा इज़राइल में वायु युद्ध हुआ और अरब इज़राइल तनाव बहुत बढ़ गया। सीरिया की संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक संयुक्त सुरक्षा संधि थी जिसे सोवियत संघ का भी समर्थन प्राप्त था। 1967 में यूएई मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी शांति सेना गाजा पट्टी क्षेत्र से हटाने का अनुरोध किया, जो कि स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद मिस्र ने अकाबा की खाड़ी की नाकेबंदी कर दी और इजरायली जहाज़ों के प्रवेश को मनाही कर दी। मिस्र के इस निर्णय ने तीसरे अरब इजराइल युद्ध की भूमिका तैयार कर दी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कोई निर्णय न ले सकी। अमेरिका और ब्रिटेन ने अकाबा की नाकेबंदी को गैरकानूनी और अनुचित कार्रवाई माना और इसकी निंदा की। उन्होंने इजराइल का पक्ष लिया। इसके विपरीत सोवियत संघ ने अरबों का पक्ष लिया। 5 जून 1967 को इजराइल ने संयुक्त अरब गणराज्य की राजधानी काहिरा पर अचानक भीषण हवाई हमला कर दिया और पहले ही मिस्र की वायुसेना को बहुत अधिक हानि पहुंचा दी। ये युद्ध केवल 6 दिन चला, लेकिन ये एक भीषण युद्ध था जिसमें इजराइल को बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हुई। अकाबा की खाड़ी में इजराइल ने शर्म अल शेख पर भी अधिकार कर लिया। 8 जून को मिस्र ने और 10 जून को सीरिया ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही तीसरा अरब इजराइल युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में निश्चित ही इजराइल विजयी रहा। युद्ध के बाद इजराइल ने जीते हुए क्षेत्रों पर से अपना कब्जा समाप्त करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय ने अरब इजराइल सैनिक झड़पों को प्रोत्साहित किया। 1969 में इजराइल ने पूर्ण यरूशलेम को अपने में मिला लेने की घोषणा की। इस घोषणा का अरब राज्यों द्वारा कड़ा विरोध किया गया। अरब इजराइल संघर्ष काफ़ी तीव्र हो गया। मिस्र और इजराइल में स्वेज नहर क्षेत्र के संबंध में जो युद्ध विराम 1970 में हुआ था, वह 1973 में टूट गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से कुछ शर्तें मनवाने का प्रयत्न किया। इजराइल ने ये मांग की कि अरब राष्ट्र उसे मान्यता दे। स्वेज नहर और अकाबा खाड़ी में इजरायली जहाजरानी को स्वतंत्रता दी जाए। यरूशलेम इजराइल का अंग रहे। जॉर्डन नदी का पश्चिमी क्षेत्र फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। गोलन पहाड़ियाँ इजराइल के कब्जे में रहे और इजराइल के विरुद्ध कार्रवाइयों को बंद कर दिया जाए। इसके विपरीत अरब, विशेषकर मिस्र ने यह मांग की कि इजराइल को अरब भूमि का 1 इंच भी नहीं मिलेगा। इजराइल को अरब क्षेत्र से हट जाना चाहिए। युद्ध में प्राप्त क्षेत्रों को इजराइल खाली कर दे और कहा कि इन मांगों के मानने के बाद ही इजराइल को जहाजरानी का अधिकार दिया जाएगा। इन विरोधी मांगों के कारण 1973 में अरब इजराइल तनाव काफ़ी बढ़ गया। 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र ने अपने प्रदेशों पर से इजरायली कब्जे को समाप्त करने के लिए अचानक आक्रमण कर दिया। सीरिया भी युद्ध में शामिल हो गया। जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब ने सीरिया की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां भेज दी। पश्चिमी एशिया की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मई 1969 में चारों महाशक्तियों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ की न्यूयॉर्क में वार्ता हुई, परंतु निर्णय केवल यही लिया गया कि अरबों और इजराइल में सीधी वार्ता के द्वारा ही समस्या हल हो सकती है। अरब देश ऐसी वार्ता के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ऐसा करने पर इजराइल को मान्यता प्राप्त हो जाती।
इस युद्ध में पहले तो मिस्री सेनाओं को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन बाद में इजरायली सेनाओं ने प्रत्याक्रमण करके सुएज नहर पार कर मिस्र के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इस पर भूतपूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के प्रयत्नों द्वारा 22 अक्टूबर 1973 को युद्ध विराम हुआ। चौथे युद्ध में अरबों ने कुछ सफलता प्राप्त की। इससे इजरायल के विरुद्ध अपने संघर्ष में उन्हें कुछ उत्साह मिला। उन्होंने तेल कूटनीति द्वारा अन्य देशों को अपने पक्ष में करने का प्रयास आरंभ कर दिया। 1974 में ओपेक देशों की स्थापना की गई। इजरायल समर्थक अमेरिका पर तेल प्रतिबंध लगाए गए। इजरायल के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिए तेल उत्पादक अरब देशों ने तेल को एक शस्त्र के रूप में प्रयुक्त करना आरंभ कर दिया। विश्व में ऊर्जा संकट पैदा हुआ। 6 जून 1982 को लेबनान पर इजरायली आक्रमण पश्चिमी एशिया में 5वां युद्ध था। इसका उद्देश्य था पीएलओ को ध्वस्त करना और फिलिस्तीनियों को सबक सिखाना और दक्षिण लेबनान में शांति क्षेत्र स्थापित करना और वहां की नदियों के जल का प्रयोग करना। इजरायल लेबनान के तटस्थीकरण करके वहां इजरायल समर्थक सरकार स्थापित करने का भी इच्छुक था। लेबनान युद्ध को अकेले फिलिस्तीनियों ने लड़ा। हालांकि सीरिया ने भी युद्ध में हस्तक्षेप किया, लेकिन जून 1982 को ही उन्होंने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि अरब एकता एक झूठ है। इसने इजरायल की इस भ्रांति को भी नष्ट कर दिया कि वह फिलिस्तीनियों को मिटा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ज ने शस्त्र कूटनीति के फलस्वरूप 17 मई 1983 को लेबनान और इजरायल में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेबनान इजरायल समझौता हो जाने के बाद लेबनान ने मांग की कि अब इजरायली फौजें हट जानी चाहिए। इसके बाद 2006 में लेबनान इजरायल संघर्ष हमें देखने को मिलता है, जब हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया। इसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह के दक्षिणी लेबनान स्थित ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल इस युद्ध के बहाने हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना चाहता था। हालांकि इजरायल अपनी सीमा से हिजबुल्लाह को खदेड़ने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध में लगभग 20 अरब डॉलर खर्च हुए और हजारों लोग मारे गए। सुरक्षा परिषद की पहल पर 14 अगस्त 2006 को लेबनान में युद्ध विराम हुआ। इजरायल और लेबनान के बीच छिड़ी जंग में अरब विश्व का रुख लगभग तटस्थ ही रहा। हालांकि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र मानते हैं कि यह लड़ाई हिजबुल्लाह को भड़काने की कार्रवाई का ही नतीजा था। युद्ध विराम समझौते के तहत दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर शांति सेना की तैनाती की जानी थी। शांति सेना की तैनाती के साथ ही लेबनान के पुनर्निर्माण का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।